नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के वक्री होने से तथा गुरु के उदित होने से कर्क राशि पर क्या प्रभाव होगा। शनि लगभग 4.5 महीनों तक वक्री रहने वाले हैं। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे। गुरु जो लंबे समय से अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, गुरु भी 9 जुलाई को पूर्ण रूप से उदित हो गए। तो गुरु का क्या प्रभाव रहेगा। शनि आपके राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से 6 स्थानों पर अपना प्रभाव डालने का काम करेंगे और गुरु 5 स्थानों पर अपना प्रभाव डालने का काम करेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसको पावर मिल जाती है, एक्स्ट्रा पावर, जैसे चेष्टा बल बढ़ जाता है और गति भी बढ़ जाती है। गति के साथ साथ फल देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ग्रह कहीं ना कहीं प्रभावी हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो 4.5 महीनों तक शनि किन 6 स्थानों पर अपना प्रभाव डालने का काम करेंगे और यह प्रभाव शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके 6 स्थानों पर रहने वाला है। वही गुरु 5 स्थानों पर अपना प्रभाव डालने का काम करेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई की यदि हम बात करें तो शनि यहां पर 7 डिग्री में वक्री हो गए। अब 13 जुलाई से लेकर के यदि हम बात करें 28 नवंबर तक की, तो 28 नवंबर को शनि 1 डिग्री में आ जाएंगे। मतलब 7 डिग्री से ये 1 डिग्री में आ जाएंगे। इनकी डिग्री कम होगी क्योंकि ये वक्री होंगे, मतलब रिवर्स आएंगे। और 28 नवंबर को ये मार्गी होंगे, पुनः जो है ये सीधी सीधी गति करेंगे। तो 1 डिग्री से फिर 2 डिग्री में आएंगे, 2 से फिर 3, इसी प्रकार से क्रमतः बढ़ते हुए। लेकिन वक्री में ग्रह दिवस आता है। हालांकि शनि आपको भाग्य भाव में ही दिखेंगे, लेकिन इन्होंने जितना अभी चला है 1 डिग्री से 7 डिग्री तक, तो 7 डिग्री से पुनः रिवर्स आएंगे 1 डिग्री तक, और इसी को हम कहते हैं वक्री। हालांकि वक्री का मैंने जो विश्लेषण है वो कई प्रकार से किया है, लेकिन यहां पर आप साधारण तौर पर इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे जुलाई के महीने में 7 डिग्री में है, तो अगस्त के महीने में 6 डिग्री में आएंगे। वही सितंबर के महीने में 5 और 4 डिग्री में आएंगे। नवंबर के महीने में 1 डिग्री में गोचर करेंगे, मतलब डिग्री कम होती जाएगी। अब जिन लोगों को शनि ने अपने कार्यकाल में पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाए, अब उन लोगों को अब विशेष रूप से फल देने का काम करेंगे। यह शनि जो फल देना चाहते थे और वो नहीं दे पाए, छूट गए थे, वो 4.5 महीनों में फल देने का काम करेंगे। कई लोगों को शनि बहुत अच्छे परिणाम देने वाले थे, लेकिन ग्रहों की स्थिति अच्छी ना होने के कारण शनि के पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाए। लेकिन अब ये 4.5 महीनों में शनि के वो फल आपको मिलेंगे जो शनि के द्वारा छूट गए थे। पिछले फलों को जो है अब ये वृद्धि करेंगे। पीछे जो भी आपने कर्म किया है उसका पूर्ण रूप से परिणाम देने का काम शनि अब करने वाले हैं। किन 6 स्थानों पर शनि का प्रभाव होगा, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सप्तम भाव के शनि मालिक है। 10 नंबर की राशि मकर राशि, 10 नंबर की राशि मकर और 11 नंबर की राशि कुंभ, ये दोनों ही स्थान के मालिक शनि ही है। तो सप्तम भाव पर भी शनि का प्रभाव होगा, अष्टम भाव में भी शनि का प्रभाव होगा। शनि जहां पर विराजमान है यहां के भी फल देने का काम करेंगे। तो 3 स्थान तो ये हो गए। अब शनि की 3 दृष्टियां भी हैं। जैसे तीसरी दृष्टि 1 2 3, मतलब लाभ भाव, एकादश भाव की भी फल देंगे। शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव के भी फल देने का काम करेंगे। शनि की दशम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दशम, छठे भाव के भी शनि परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब लाभ भाव के भी परिणाम, तीसरे भाव के भी परिणाम और छठे भाव के भी परिणाम शनि देने का काम करेंगे। तो इन 6 स्थानों पर शनि का प्रभाव होगा। अब यदि हम बात करें तो शनि
कर्क राशि की कुंडली में या कर्क राशि के अनुसार से मारक माने जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के ये मालिक है और सप्तम भाव जो है मारक भाव है। वही अष्टम भाव के मालिक है, अष्टम भाव मारक भाव है। इसी कारण से शनि जो है कर्क राशि और कर्क लगन की कुंडली में मारक माने जाते हैं। गोचर कहां कर रहे हैं? भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब अच्छे स्थान में गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के मालिक भी है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। मतलब शनि का जो गोचर है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि राजयोग में है। लेकिन शनि वक्री है तो सबसे ज्यादा प्रभाव अष्टम भाव को देखने के मिलेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने पिछले भाव के फल ज्यादा देता है, क्योंकि उसका जो फोकस है वो पीछे की ओर है, क्योंकि वो रिवर्स आ रहा है। तो सामने अपना प्रभाव ना डाल करके वो अपने पीछे वाले भाव के ज्यादा फल देने का काम करेगा, वहां पर फोकस ज्यादा रहेगा। शनि सबसे ज्यादा फल अष्टम भाव पे देने का काम करेंगे। अब अष्टम भाव तो वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, ये बुरा भाव माना जाता है, लेकिन शनि यहाँ के मालिक हैं और शनि अष्टम भाव के कारक होने के कारण यहां पर बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि शनि यहाँ के मालिक है, ये शनि का पक्का घर है, शनि की यहां पर राशि है और कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया है कि शनि रिवर्स तो आएंगे लेकिन कोई खास नेगेटिव परिणाम देने का काम नहीं करेंगे। अभी तक जो परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। यदि अच्छा भाव है तो अच्छे फलों में वृद्धि कर देंगे, बुरा भाव है तो बुरे फलों में वृद्धि कर देंगे। और शनि जहां जहां पर देखेंगे वहां वहां पर खराब करने का काम करते हैं, अशुभ करने का काम करते हैं। तो शनि सप्तम भाव के मालिक है। सप्तम भाव होता है विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, दैनिक आय का, पार्टनरशिप का। तो यहाँ के अच्छे परिणाम शनि देने का काम करेंगे, क्योंकि जहां के मालिक है, जहां पर विराजमान है, वहां के अच्छे फल देते हैं। शनि अष्टम भाव के मालिक हैं तो अष्टम भाव के अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जो सडल प्रॉब्लम आ रही थी, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे थे, पैसे फंस जा रहे थे, कॉन्फिडेंस लो हो गया था, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो गए थे, या कोई भी काम में हाथ डाल रहे थे असफलता मिल रही थी, अब जो है आपको असफलता नहीं मिलेगी और इनसे जुड़े हुए काम आपके बनेंगे। जो सडल प्रॉब्लम आ रही थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी। गोचर कहां कर रहे हैं? भाग्य भाव में। भाग्य भाव में जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करते हैं, मतलब भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पिता के साथ संबंध आपके मजबूत बनेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। इन तीनों भाव के अच्छे परिणाम शनि देने का काम करेंगे। मतलब जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, विवाह के लिए रिश्ते लाएंगे, विवाह करवाएंगे। वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। व्यापार बिजनेस आपका ठीक नहीं चल रहा था, व्यापार को भी बेहतर करेंगे। दैनिक आय में वृद्धि भी करेंगे और पार्टनरशिप को भी मजबूत करने का काम शनि करने वाले हैं इन 4.5 महीनों के अंदर। शनि की दृष्टि, शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि एकादश भाव लाभ भाव में पड़ रही है। यहां पर देखा जाए तो शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, लेकिन जब कोई ग्रह वक्री होता है तो दृष्टि का प्रभाव भी कम होता है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव पीछे वाले भाव पर ज्यादा होता है, इसीलिए दृष्टियों का प्रभाव कम होता है। जो लाभ नहीं हो रहा था, कर्म कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही थी, काम नहीं बन रहे थे, लेकिन अब आपके काम भी बनेंगे, लाभ भी होगा और आय के माध्यम भी बढ़ेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में होने के कारण जो आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब कम मेहनत में ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनेंगे और यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। दसम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, जो कंपटीशन में असफलता मिल रही थी, जो स्वास्थ्य को लेकर के समस्या चल रही थी, कोई बीमारी थी या किसी के साथ विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था, इन सभी क्षेत्रों में राहत मिलेगी और फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिलेगा और कर्ज से मुक्ति भी आपको मिलेगी।
तो इस क्षेत्र के भी शनि अच्छे परिणाम देंगे, शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेंगे। तो शनि का जो प्रभाव है 6 स्थानों पर अच्छा रहने वाला है, लेकिन जहां पर शनि की दृष्टि है वहां पर सुधार देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वैसे तो गुरु का ये पक्का भाव माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु की 12 नंबर की राशि 12वें भाव में आती है, इसलिए गुरु का ये पक्का भाव है। और पक्का भाव इसलिए है क्योंकि ये मोक्ष का भी भाव है और गुरु ही मोक्ष कारक है, इसलिए 12वें भाव में ज्यादा कुछ नुकसान नहीं करते गुरु, लेकिन खर्चे करवाते। और खर्चे कहां करवाते? धर्म कर्म के क्षेत्रों में, समाज सेवा में, अच्छे कार्यों में। गुरु विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी है, 6ठे भाव के मालिक 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये राजयोग भी है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बढ़िया समय रहने वाला है। जो लोग शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं या नौकरी व्यापार के लिए जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, सब लोगों के लिए विदेश की स्थिति बढ़िया रहेगी और भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए अच्छा योग है, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में सुधार होगा। मतलब गुरु विदेश भाव में बैठे हैं तो विदेश की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, और यदि आप विदेश में हैं तो आपके भाग्य को खोलने का काम करेंगे, क्योंकि ये भाग्य के मालिक है, विदेश भाव में बैठे हैं, तो विदेश में आपका भाग्योदय करवाने का काम करेंगे। रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का अच्छा प्रभाव रहेगा। पंचम दृष्टि गुरु की 1 2 3 4 5 चौथे भाव में, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से संबंधित लाभ देंगे और माता के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव होगा। सप्तम दृष्टि 6ठे भाव में ऋण को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम, नई नौकरी का योग बनाएंगे तथा देखा जाए तो रोगों को शत्रुओं को परास्त करेंगे। नवम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण गुरु अचानक धन प्राप्त करवाएंगे, अचानक गूढ़ ज्ञान प्राप्त करवाएंगे, या कोई नई शिक्षा का अध्ययन कर सकते हैं, समाज सेवा में रुचि बढ़ सकती है, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, या फिर कोई गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु का जो प्रभाव है ये भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन थोड़े खर्चे आपके बढ़ेंगे, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो दोनों ही ग्रह शनि और गुरु आपके लिए अच्छे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। लेकिन यदि महादशा राहु की है, शनि की है, मारक ग्रहों की है, तो फिर ये बदलाव कम देखने को मिलेगा। इसलिए फिर आप इन ग्रहों का उपाय करना प्रारंभ कर दे तो और अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।